नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके में। दोस्तों, हम देख रहे थे राजस्थान अध्ययन और इसके अंदर हम कक्षा 6 का अध्याय नंबर 4 देखते हैं। कक्षा 6 का अध्याय नंबर 4 राजस्थान अध्ययन के अंदर। दोस्तों, इसके अंदर जो कक्षा 6 का अध्याय नंबर 4 है, इसका नाम है राजस्थान के प्राचीन स्थल। जितने भी राजस्थान के अंदर प्राचीन सभ्यता स्थल हुए उनके बारे में आज हम देखेंगे। इसके अंदर अध्याय 4 के अंदर दे रखा है, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि ये जो प्राचीन स्थल थे इनके अंदर जो सबसे पहले धातु खोजी गई थी उसका नाम था तांबा। यानी मनुष्य ने जो सबसे पहले धातु खोजी उस धातु का नाम था तांबा। यानी मनुष्य ने सबसे पहले तांबे की खोज की और इन्हीं से मनुष्य ने सबसे पहले जो औजार बनाए थे या पहले पत्थर के औजार यूज किया करते थे उनमें आते हैं कुल्हाड़ी, छुरा, ऐसे कुछ उपकरण भी पाए जाते हैं। अगर हम देखें राजस्थान के अंदर कि ताम्र सभ्यताएं कौन कौन सी है तो उसके अंदर दे रखा है कालीबंगा है, गणेश्वर है और आहड़ है। ये तीनों की तीनों सभ्यताएं ताम्र सभ्यताएं हैं राजस्थान के अंदर। अगर बात की जाए कि प्राचीन समय में मनुष्य क्या कार्य करता था तो वो पशुपालन भी करता था और कृषि भी करता था। लेकिन शुरुआत में वो शिकार करता था, बाद में धीरे धीरे कृषि करनी प्रारंभ की और उसके साथ ही उसने पशुपालन प्रारंभ कर दिया। ये कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन स्थल है जो आप देख सकते हो। अब देखते हैं राजस्थान के अंदर प्रमुख सभ्यता स्थल। इनकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले देखें बीकानेर के अंदर। बीकानेर में एक सभ्यता है जो है सोंती सभ्यता। इसके बाद में हनुमानगढ़ उसके आसपास के क्षेत्रों में एक है बड़ा पोल, एक है रंग महल, एक पीलीबंगा और एक कालीबंगा। ये सभी की सभी सभ्यता स्थल कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। इसके अलावा अगर देखें तो झुंझुनू के अंदर है सुनारी सभ्यता, सीकर के अंदर है गणेश्वर सभ्यता, जयपुर के अंदर है विराट सभ्यता। ये जयपुर के अंदर विराट सभ्यता है। भरतपुर के अंदर दर सभ्यता और टोंक के अंदर है रेड सभ्यता। इसके अलावा टोंक के अंदर एक सभ्यता और है जिसका नाम है नगर। यानी टोंक के अंदर दो सभ्यताएं हैं, रेड व नगर। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के अंदर सभ्यता है जिसका नाम है नगरी, जिसे वर्तमान में नगरी के नाम से जाना जाता है उस स्थल को। इसके अलावा भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता जो राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यताओं के विशेष में मानी जाती है। राजसमंद में गिलुंड सभ्यता है और उदयपुर में आहड़ सभ्यता और बाड़मेर में भी एक सभ्यता है जो है तिलवाड़ा सभ्यता। ये मैप के माध्यम से बताई गई है राजस्थान में कुछ सभ्यताएं। अब देखते हैं एक एक सभ्यता को। इसमें सबसे पहले दे रखी है कालीबंगा सभ्यता। इसमें लिखा है कि कालीबंगा सभ्यता दृष्टदती और सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी और इसकी जो खोज की थी वो की थी अमलानंद घोष ने। इसकी खोज किन्होंने की थी? अमलानंद घोष ने इस सभ्यता की खोज की थी। अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की और बाद में वर्तमान में ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। वर्तमान में ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर है और ये वर्तमान में जिस नदी के किनारे, इस नदी का नाम है घग्गर। बाद में इस सभ्यता की खोज बीवी लाल व बीके थापर के निर्देशन में की गई थी और इस सभ्यता को एक नया नाम दिया गया जो था सिंधु सरस्वती सभ्यता। यानी कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के अंदर हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक नगर माना जाता है। यहां से कई मकान मिले हैं, कई मकानों के अंदर कुछ छोटे व बड़े कई कमरे मिले हैं। इनके अंदर ईंटों का प्रयोग किया गया है, कच्ची व पक्की दोनों प्रकार की ईंटें हैं। पानी की अच्छी व्यवस्था की गई है, पानी निकालने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ से। और लकड़ी की नालियां बनाई गई है। नालियां लकड़ी व ईंटों की, कुछ नालियां लकड़ी की है, कुछ नालियां ईंटों की मिली है यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना भी लकड़ी की नालियां सिर्फ और सिर्फ कालीबंगा से मिली है और कहीं से भी नहीं मिली है। यहां से एक घर के अंदर अग्निवेदिकाएं मिली है, 7 अग्निवेदिकाएं हैं। हवन कुंड है, हवन कुंड या अग्निवेदिकाएं भी मिली है जो धार्मिक प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है।
इसके अलावा यहाँ पर दो टिल्ले मिले हैं जिसके अंदर जो दुर्गनुमा है, एक एक टिल्ला है वो आम जनता के लिए है, जैसे दो ऊपर उठे हुए भाग मिले हैं जिसमें एक तो है जन आवास और एक मिला है दुर्ग। तो जो दुर्ग है वो माना जाता है कि कोई प्रशासनिक इकाई होगी, और इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में भी ये ऐसे ही दुर्ग और जन आवास मिले थे। तो कालीबंगा की तुलना की जाती है सिंधु घाटी सभ्यता से। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इसके अलावा कालीबंगा में भूमि जोती गई भूमि के भी साक्ष्य मिले हैं। खुदाई में यहां पर गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, इसके अलावा कांस्य का दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन और कांच के मणियां और खिलौने मिले हैं। कालांतर में यहाँ पर यह अनुमान लगाया जाता है कि अगर नदी सूख गई तब यहाँ पर मनुष्यों ने रहना बंद कर दिया और ये मरुस्थल बन गए और सभ्यता समाप्त हो गई। ये कालीबंगा के बारे में दी गई बातें हैं। इसके अलावा नंबर 2 पर दे रखी है आहड़ सभ्यता। आहड़ या इसे आगाठपुर भी कहा जाता है। ये उदयपुर जिले के अंदर है, उदयपुर जिले के अंदर है, और जिस नदी के किनारे है उस नदी का नाम है बेड़च। उस नदी का नाम है बेड़च या उसे आयड भी कहा जाता है। बेड़च या आयड इस नदी का नाम है, उदयपुर जिले के अंदर है। यहाँ पर भी दो टीले दिखाई देते हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में धूलकोट, धूलकोट होता है मिट्टी का टीला या मिट्टी का किला, इन्हें धूलकोट कहा जाता है। और इन्हें ही ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है, इन्हें ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने के कारण इसका यह नाम पड़ा, यानी यहाँ पर अत्यधिक तांबे के औजारों का प्रयोग होता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ताम्रवती। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आगाठपुर के नाम से भी जाना गया। आहड़, आगाठपुर या धूलकोट ये सभी एक सभ्यता के नाम है। इसके अलावा लिखा है कि यहां से प्राप्त मनकों, यहां से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों व मिट्टी से बनी है, छत बांस व केलू से बनी है। बड़े कमरे के बीच में बांस की पर्दी लगाकर मिट्टी का लेप चढ़ाकर उन्हें छोटे कमरों के रूप में विभाजित किया गया। जैसे कोई बड़ा कमरा बना लिया, अब उसके अंदर पतले पतले बांस की लेयर बनाकर या उसके ऊपर मिट्टी वगैरह चढ़ाकर उन्हें डिवाइड किया गया है। इसके अलावा यहां से एक घर के अंदर 6 चूल्हे मिले हैं। एक घर के अंदर 6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार की ओर इशारा करते हैं। यह माना जाता है कि संयुक्त परिवार होगा। अगर संयुक्त परिवार के अंदर लोग ज्यादा होंगे तो उनके लिए भोजन वगैरह बनाने के लिए भी ज्यादा साधन चाहिए, तो यहाँ पर 6 चूल्हे मिले हैं, उनका अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अलावा और क्या क्या मिली है, ये मृण मूर्ति है, आहड़ से मिली हुई मृण मूर्ति आहड़ संग्रहालय में रखी गई। इसके अलावा यहां से तांबे का पात्र मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे का टुकड़ा मिला है और ये तांबे की छुरी मिली है। कुछ यहाँ पर डायग्राम दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर उच्च कोटि के चावल, ये ध्यान रखना, उच्च कोटि के चावल मिले हैं। इसके अलावा आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है और माना जाता है कि तांबा गलाने की भट्टी थी, तांबा पिघलाने की भट्टी थी, तो इसे ताम्रवती सभ्यता भी कहा जाता है। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे, यानी वे बर्तन बहुत अच्छे बनाते थे। यहां से मिले लाल भूरे मृद भांड, ये ध्यान रखना भी, आहड़ के अंदर कैसे मृद भांड मिले हैं, लाल व भूरे रंग के मृद भांड मिले हैं जो हाथ की सफाई तथा अलंकार की दृष्टि से उत्कृष्ट माने गए। बहुत बढ़िया तरीके से उनके ऊपर चित्र वगैरह बनाए गए हैं। धूलकोट के 1951-52 में हुए उत्खनन में तस्तरियां, दीपक, धूपदान, कटोरी, मनके, कलश, चूड़ियां, खिलौने, 26 किस्म के मनिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरे भी प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई प्राकृतिक विध्वंस हुआ होगा, इसी प्राकृतिक प्रकोप के कारण इस सभ्यता का विध्वंस हुआ होगा और यहां से दूसरे स्थान पर लोग चले गए होंगे। ये थी आपकी आहड़ सभ्यताएं। इसके अलावा सभ्यता दे रखी एक बालाथल सभ्यता।
और बालाथल सभ्यता है ये भी उदयपुर के अंदर ही है। और वल्लभनगर कोई तहसील बताई गई, यहां से बालाथल सभ्यता मिली है। ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित मानी जाती है इसे। यहाँ पर 11 कमरों का एक भवन जैसा दुर्ग मिला है, या दुर्ग भवन मान सकते हैं। बालाथल से तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे कुछ उपकरण भी मिले हुए। कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि भी आभूषण भी यहां से मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, यानी वे कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, शिकार भी करते थे। ये तीनों उनके जीविका के साधन थे। बालाथल में लोहे के अवशेष भी मिले हैं, ध्यान रखना भी। कालीबंगा और आहड़ में लोहे के अवशेष नहीं मिले, लेकिन बालाथल में लोहे के अवशेष भी मिले हैं। यहां लोहा गलाने की भट्टियां भी मिली है। आहड़ के अंदर तांबा गलाने की भट्टी थी, लेकिन बालाथल के अंदर लोहा गलाने की भट्टी मिली है। विराट के अतिरिक्त ध्यान रखना, एक तो विराट के अंदर आगे हम पढ़ेंगे, वहां पर इसके अलावा और बालाथल के अंदर ही हाथ से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है, हाथ से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। ये बालाथल के अंदर कुछ मुख्य स्थल थे। इसके अलावा अगली सभ्यता देखते हैं, गणेशवर सभ्यता, जो सीकर जिले के अंदर है और नीम का थाना नामक तहसील यहां से ये प्राप्त हुई है, अवशेष प्राप्त हुए इसके। इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा गया है, इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा गया है। यहां पर तांबे के उपकरण बहुत ज्यादा मिले हैं। इसी कारण इसका कारण हो सकता है कि खेतड़ी इनके नजदीक थी सीकर के अंदर, यहां से तांबे का उत्खनन होता है, यही कारण माना गया है। यहां से क्या क्या मिला है अगर देखें इसके अंदर, तो ताम्र उपकरणों में बाण, छेड़ी, मछली पकड़ने का कांटा, उस तरह का फलक, अंगूठी आदि यहां पर ये कुछ चीजें मिली है। यहां से दोहरी पेचदार पिने भी मिली है, जो मध्य एशिया से मिलती थी या मध्य एशिया की सभ्यताओं से प्राप्त हुई है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि गणेशवर सभ्यता के लोगों का व्यापार होता होगा, मध्य एशिया के लोगों के साथ उनका व्यापार था, इसीलिए यहां पर दोहरी पेचदार पिने मिली है। गणेशवर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं, 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं मिट्टी के। एक वे हैं जो पूर्व हड़प्पा के हैं, हल्के लाल रंग के पतले बर्तन है, और दूसरे वो है जो लाल चिकनी मिट्टी तथा विशिष्ट मजबूती के साथ बनाए गए हैं, वो दूसरे प्रकार के बर्तन है। आहड़ और गणेशवर सभ्यताएं ताम्रकाल की सभ्यताएं थी। आहड़ व गणेशवर सभ्यताएं ताम्रकाल की सभ्यताएं थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर में लोहे युग के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा और भी कुछ सभ्यताओं के नाम दे रखे, जैसे विराट हो गई, सांबर हो गई, बागौर हो गई, रेड हो गई, ये सभी लोहेकालीन सभ्यताएं मानी गई है। इसके अलावा यह अशोक का विराट से प्राप्त शिलालेख, ये शिलालेख प्राप्त हुआ है विराट से, अशोक का। अब दे रखी है विराट सभ्यता, और विराट सभ्यता ये जयपुर जिले में प्राप्त हुई है, जयपुर जिले के विराट नामक कस्बे से प्राप्त हुई है। इसका उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है, बिज्जक की डूंगरी या बिज्जक पहाड़ी भीम डूंगरी से यह प्राप्त हुई, इसके अवशेष महाभारत काल में भी इसका उल्लेख मिलता है, मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में। यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास भी बिताया था। मौर्य काल में भी एक प्रमुख केंद्र था। अशोक के यहाँ से 2 लेख भी मिलते, भाबर और विराट का लेख, और यहाँ पर बौद्ध मठ के भी अवशेष मिलते हैं। भगवान बुद्ध की अस्थियां वगैरह भी मिली है। एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं, जिसमें से 8 तो पंचमारक है और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है। इसके अलावा खुदाई में यहां पर स्वास्तिक, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह, अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पंछी, पत्थर की संदूकें, लोहे की किले, हाथ से बना हुआ कपड़ा, जो पहले हमने पढ़ा था, एक बालाथल से मिला है और एक आपके विराट से ही, राजस्थान के अंदर 2 ही जगह से मिला है हाथ से बना हुआ कपड़ा। इसके अलावा राजस्थान में और भी कई जगह से
सभ्यता स्थल मिले हैं भीलवाड़ा जिले के अंदर बागौर होगी, आपके ओजियाना होगी, जयपुर जिले में सांबर, जोधपुरा, टोंक जिले में स्थित नगर व रेड सभ्यता, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नोहे, जालोर में बीनमाल, राजसमंद में पचमाता, गिलुंड, ये आदि राजसमंद की सभ्यता होगी। इसके अलावा काफी सभ्यता स्थल मिले हैं राजस्थान से। ये बेराठ में एक स्थित बौद्ध स्तंभ या बौद्ध मठ के अवशेष है, बेराठ बौद्ध मठ के अवशेष माने गए हैं। अब कुछ शब्दावली दे रखी है, इसके अंदर एक शब्द दे रखा है उत्खनन। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करना। अगला है मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, पाषाण, पत्थर और ताम्र का मतलब हो गया तांबा। ये कुछ शब्दावली दे रखी है यहाँ पर। इसके अलावा प्रश्न है निम्न में से किस जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है, तो ये हनुमानगढ़ के अंदर है। अशोक का बाबरू शिलालेख निम्न में से कहां से मिला है, तो ये बेराठ से मिला है। सीकर जिले में नीम का थाना में से गणेशवर सभ्यता, यहां से कौन सी सभ्यता मिली है, गणेशवर सभ्यता। और आहड़ बस्ती प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी के नाम से जानी जाती थी। यहां पर क्या जाएगा, ताम्रवती नगरी के नाम से जानी जाती थी। इसके अलावा ये 2-3 प्रश्न और है। इसके अंदर राजस्थान में 2 ताम्र पाषाण स्थलों के नाम लिखने हैं। बालाथल सभ्यता के अवशेष किस जिले से मिले हैं। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, इसके बारे में ये अपने हो गए भी राजस्थान अध्याय का पाठ नंबर 4। कल अपने अगला 5वां पाठ देखेंगे और उस 5वें पाठ का जो नाम है वो है आजादी से पूर्व राज्य सरकार का स्वरूप। आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। ओके, थैंक यू, बाय।